चलिए, सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले एक डाउट ही है, डाउट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये एम वाला है, ये बिना एम वाले हैं, ठीक है। एम को बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं? वेरिएबल, चर है, हिंदी में चर बोलते हैं। और ये बिना चर वाले, बिना वेरिएबल वाले, ठीक है। 8th क्लास में थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे, है ना। ये लाइक टर्म्स है और ये अनलाइक टर्म्स, ये और ये अनलाइक टर्म्स है दोनों, ठीक है। सजातीय पद, विजातीय पद। अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ना है 7th क्लास में। तो 7m, अब ये फ्रैक्शन है, क्या है ये? और ये क्या है? होल नंबर दिख रहा है ना, पूर्ण संख्या। और फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ा होगा, पढ़ा है। फ्रैक्शन से होल नंबर का एडिशन भी पढ़ा है, कैसे? जो होल नंबर से उसे भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रैक्शन में। किस में? फ्रैक्शन में। कैसे? जैसे 19/2 क्या है? फ्रैक्शन। ये 13/1, इसका मतलब क्या होता है? 19 से कितने पार्ट करना? 2 पार्ट करना, 2 बराबर पार्ट करना। वी हैव टू डिवाइड 19 इन 2 इक्वल पार्ट्स। इसमें क्या है? 13 को एक पार्ट में डिवाइड करना, तो मतलब एक पार्ट तो एक ही रहेगा ना। चौक से एग्जांपल देके बताता कि अगर चौक का एक पार्ट है तो एक ही रहेगा ना। तो इसका एक पार्ट है तो 13/1 लिख सकते हैं। 13 का एक पार्ट कर दिया तो इसका मतलब 13 ही रहेगा, ठीक है। एक इक्वल पार्ट मतलब वो सेल्फ खुद ही रहेगा। अब ये भी फ्रैक्शन बन गई और ये भी फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम इनको इजीली कर सकते हैं, कैसे? बट इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका हर अलग अलग है ना, दोनों के हर समान करने पड़ते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके होते हैं, हायर क्लास में पढ़ोगे एलसीएम एचसीएफ 8th में, ठीक है। अभी क्या करते हैं? सिंपल मेथड से करते हैं अपना मल्टीप्लाई 2। तो कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई 2? तो ये 2 बन जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कर सकते नीचे नीचे ही कर देंगे, अगर नीचे किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि ये क्या हो जाता है, 2/2 कैंसिल आउट हो जाता है ना, 2 के 2 पार्ट करना। तो क्या आता है? 1, 2 के 2 इक्वल पार्ट करना मतलब 1, मल्टीप्लाई में किसी के 1 आता है तो वही संख्या रहती है ना। तो इसे कर सकते हैं 2 बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में। तो 19/2 प्लस 13 इंटू 2 26, 1 इंटू 2 2। अब क्या है? डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, ठीक है। तो 19 प्लस 26, ये देखो बड़ा हल शोर करता है, इसे चिपकवा दो, ठीक है। कहोगे ना, कोई भी आएगा अब की बार सर आएंगे तो बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ एक बार। 19 और 26 कितना हुआ? 45/2। अभी तो ये वाला साइड ही चल रहा है, तो 7m बराबर आया है ये। अब देखो 7 किस में? इधर मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में। चलिए देखते हैं m बराबर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब इसे 7 को कैसे लिखें? 7 और 2 भी तो है पहले से ही, तो 2 में क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसे ये नहीं कि 7 अब भी लिख दिया 2 भी लिख दिया, 72 बना दिया या 27 बना दिया। इनके बीच में क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है? इसे बोलते भी हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुना, ठीक है। वज्र गुना, समझे ना। तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, तो 15/14, सॉरी 45 के कितने पार्ट करने? 14। अब m की वैल्यू चाहे ऐसे भी दे सकते हैं या सोल्व करके भी इसे आगे।
अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, साधारण ब्याज दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। क्या है टॉपिक का नाम? सिंपल इंटरेस्ट। बोला करो सभी, क्या है? इंटरेस्ट। कितना है? यही आंसर? वही है सर, वही है सर आंसर। हाँ आंसर उसका उतना ही है। पॉइंट में दिया है क्या? 1/2 दिया सर, और इसका पुराना बुक में यहाँ प्लस है और इधर इक्वल है सर। अच्छा अच्छा, तो फिर यही गड़बड़ हुई होगी। 4.3 का ना? यस सर। चलो फिर इसे ऐसे ही कर लो। कौन सा है? हाँ हाँ, ये गड़बड़ है इसमें, क्वेश्चन ही गलत है। मेथड डिफरेंट होगा ना, डिफरेंट मेथड से पढ़े होंगे, बट हम इस मेथड से पढ़ेंगे। देखिए भाई, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, सबसे पहले देखो, जब शादी करते हैं कुछ लोग पैसे उधार लेते हैं ना भाई, शादी में शो ऑफ करने के लिए कि बढ़िया से सजावट करेंगे। अपने पास उतने पैसे तो होते नहीं कुछ लोगों के पास में, है ना, बट वे उधार ले लेते हैं। सबसे पहले बताइए, उधार लेना गलत है या सही? सही है? गलत है ना, जितना अपने पास हो उतना अपना सिंपल करा जाए काम, है ना। या जरूरी थोड़ा ही है कि भाई पैसे उधार ले लो और दिखावा करो, है ना, गलत बात है ना। हाँ, तो सबसे पहले तो इसी बात को समझना है कि ये जो कर्ज लेते हैं ना, और मोस्टली जो गर्ल्स के पेरेंट है ना, लड़की के घर वाले, वो ज्यादा पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, लेते हैं ना। तो अब आप लोग गर्ल्स बोल देना, बोल दी अपने मम्मी पापा को कि कभी भी शादी करेंगे तो पैसे उधार नहीं देना, ठीक है। सही है ऐसा? सिंपल अपने, भाई बहुत ज्यादा पैसा थोड़ा ही लगता है जो अपने रीति रिवाजों ने फॉलो करने में, सिंपल सिंपल तरीके से करो, है ना। फिर जब कभी पैसे कमा लो, पार्टी वार्टी तब कर देना, 2 साल बाद शादी के, है ना, या किसी फंक्शन के। सही है ना? हाँ, तो ये बात ध्यान में रखनी, ठीक है। तो क्या होता है, जब पैसे ऐसे उधार लेते हैं तो जो उधार देता है वो ऐसे ही थोड़ा ही देता है। दुकान जैसे बोलते हैं, जो ब्याज पे पैसे देता है वो कहता है कि भाई मैं 1 साल में आपसे कितने लूंगा। अगर मैंने 100 रुपए दिए, कितने दिए? 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए पे मैं आपसे कितने लूंगा? 7 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। कितने लूंगा? 7 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। उसने ये कहा कि 1 साल में 7 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 पर कितने ले रहा है? 7, ठीक है। तो 7 रुपए कितने पर जा रहे हैं हमारे? प्रति 100 पर कितने पर जा रहे हैं? 7 रुपए जाएंगे हमारे, रुपए 7 कितने पर? प्रति 100 पर, प्रत्येक 100 पर। और हमने ले लिए उनसे कितने? 1000 रुपए उधार। तो प्रत्येक 100 पर कितने जाएंगे? 7 7। तो ऐसे ही 1000 पर कितने जाएंगे? 7 + 7 कितनी बार? 10 टाइम्स, ठीक है ना, समझे। रुको रुको, तो अभी थोड़ा और समझते हैं भाई। अगर चलो अभी 1000 नहीं लेते, अभी कितने लेते हैं? 100 रुपए आपने किससे उधार ले लिए, और उधार देने वाले ने क्या कहा कि मैं तेरे से 1 साल बाद कितने रुपए लूंगा ब्याज के? या मुझे 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तुझे, है ना। तो हम कितने लौटाएंगे उसे 1 साल बाद? 107, 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद 107 देने पड़ेंगे ना। तो कितने रुपए दिए? 7 कितने पर? प्रति 100 पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? प्रति 100, 100 को संस्कृत में बताओ क्या बोलते हैं? सत बोलते हैं ना, सत बोलते हैं, सत बोलते हैं। तो 7 रुपए प्रति 100,
और प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रति को बोलते हैं पर, और इसे क्या बोलते हैं? शत को सेंट। आपने पढ़ा होगा कि पर पैकेट, ऐसा जैसे 5 रुपए पर केजी, किसी चीज का मूल्य ऐसा दिखा है ना पैकेट पे, तो ये क्या होता है? प्रति 1 किलोग्राम पर, है ना? या 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 5 रुपए। तो पर का मतलब प्रति 1 यूनिट, है ना? ऐसे ही देखो, तो 7 रुपए कितने हो गए? प्रति 100 पर, ठीक है ना? इसे कैसे लिख सकते हैं? 7%। तो जो एक्स्ट्रा मनी है 7, मतलब 107 माइनस 100 कितना है? 7 रुपए। ये क्या कहलाता है? ब्याज या इंटरेस्ट कहलाता है। ब्याज क्या कहलाता है? ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ब्याज की मनी कितनी है हमारा? साधारण ब्याज कितना हुआ? 7 रुपए। कितना हुआ? 7 रुपए, ठीक है ना? और टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा हमें? 107। ये क्या कहलाता है? अमाउंट। क्या कहलाता है? अमाउंट, या मिश्र धन बोलते हैं इसको, मिश्र धन, ठीक है? ये क्या है? मिश्र धन। गॉट इट? अब बताओ इतना अच्छा। और जो जो रुपया उधार लिया जाता है, जितना रुपया उधार लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं इसे? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है? और प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। मूल धन, जो सबसे पहले होता है, ठीक है? मूलधन। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास यहां से, अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो है ना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 7 रुपए का। और प्रिंसिपल कितना था? 100। गॉट इट? अभी और देखते हैं 1-2 एग्जांपल्स। अच्छा, ऐसे 200 रुपए अगर हमने लिए होते, कितने रुपए लिए होते? 200 रुपए लिए होते, तो प्रति 100 पर कितना था? प्रति 100 पर 7% था ना? तो अगर एक साल 7% प्रति पर ईयर, 7% 7%, अब ऐसे लिख रहे हैं, अब ध्यान रखो, 7% प्रति 100 पर। इसका मतलब क्या होता है? पर सेंट, प्रति 100 पर। पर ईयर। इसका मतलब क्या है? एक साल में कितना है? 7%। ये क्या होती है? रेट। क्या होती है? रेट। क्या बोलते हैं इसको? रेट या दर। किसकी दर? ब्याज की दर। किसकी दर? इंटरेस्ट रेट। कैसी रेट है? इंटरेस्ट की रेट। 7% पर ईयर। पर एनएम भी बोल सकते हैं, ईयर को बोलते हैं एनएम। क्या बोलते हैं? एनएम, ANNUM, ठीक है? अब देखिए, अब हमें 200 पे कैलकुलेट करना है और हमारे पास रेट सेम है, ठीक है? 7% 100 पर, बट हमारे पास कितना है? प्रिंसिपल 200। तो इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करो? 100 प्लस 100 में, है ना? तो एक साल में, पर ईयर, एक साल में इस 100 पर कितना हो जाएगा? 7% 100 पर ना? तो कितने 100 बने हमारे पास? 200 बने ना? तो एक 100 के लिए 7 है, तो 200 के लिए
14, 14 है ना, तो 7 इसका ब्याज बनेगा और 7 इसका। तो हमारा इंटरेस्ट टोटल कितना आ जाएगा, 7 + 7 बराबर 14, 14 आ गया हमारा इंटरेस्ट। और पूछा जाए अमाउंट कितना देना पड़ेगा हमको, ए बराबर हो जाएगा भाई 200 तो क्या था, प्रिंसिपल ही था, और इंटरेस्ट कितना आया 14। तो अमाउंट कितना आया 2 साल बाद, नहीं 1 साल बाद 200 रुपये पर 214 रुपये। अगर पूछ लेता 2 साल बाद 200 रुपये पर, अब इसे देखते हैं कैसे करते। रेट कैसी है, पर ईयर या पर एनम, प्रति वर्ष। ठीक है, हमें साल कितने दे दिए गए, साल कितने दे दिए, 2 साल में निकालना। अब 2 साल में कितने देने पड़ेंगे भाई, ऐसा भी तो हो जाता है भाई, कई बार 1 साल में हमारे पास नहीं इतने रुपए हो पाते, फिर हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा और देख ले, 2 साल कर दे, है ना, 1 साल बाद ले लिए, बोलते हैं ना। तो फिर ये वो वाला केस हो गया। ठीक है, रिक्वेस्ट करके वो मान भी गया कि कोई नहीं, मुझे और एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, इसलिए तो मान गया ना। अब देखते हैं कितने उसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। देखो रेट तो वही रही ना, सेम रेट का उसने। ठीक है कि भाई सेम रेट पे मुझे दे रहा आगे के लिए, भाई 200 रुपये है ना, 200 रुपये में वो कैसे तोड़ेंगे, 100 पे ना, प्रति 7% है ना, तो 7% है, तो 100 + 100। ठीक है, जैसे एक बार और देख लो भाई, 100 पे कितना हो गया 1 साल में, 7%, कितना हो गया 7%। और फिर एक बार वो देखो, इस वाले 100 पे फिर क्या हो गया 7%, 1 साल का है ये, तो 7%। ठीक, ये तो पहले साल का हो गया, फिर दूसरे साल का भी तो लगेगा ना, तो फिर दूसरे साल का इस वाले पहले 100 पे लगेगा, है ना, कितना आ जाएगा 7%, 7%। और फिर इस पे भी लगेगा कितना 7%। ठीक, तो कितना हो गया ये 7 7 7 7, कितना हो गया 28, कितना हो गया 28 रुपए, कितने पर, कितने पर, तो 200 के कितने देने पड़ेंगे 2 साल में, कितने देने पड़ेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 100 के कितने प्रतिशत हो गए 28%। तो 100 का 28% कितना होता है 28 ही होता है, कितना होता है 28%। कैसे निकालते हैं कि 100 का कितना है 28%, 100 का दैट इज 28% ऑफ। अब परसेंट को कैसे लिखते हैं, परसेंट, 100 से 100 कट गया, कितना 28, तो कितने देने पड़ेंगे 28 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 228 रुपये देने पड़ेंगे 2 साल में। अब इसे एक मेथड से और देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया एक बार आ जाएगा, फिर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, 1 साल में कितने बन रहे हैं 7%, 2 साल में कितने बन जाएंगे 14%, कितने बन जाएंगे 14%। बट अब की बारी किसके होंगे 200 रुपए के, कितने लिए थे हमने 200, तो 200 का 14%, तो 14% ऑफ 200, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, करे ना इसके क्वेश्चन, तो 200 गुना 14% को परसेंट, प्रति 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 28। ये क्या है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, निकाल लोगे इसे। अब एक क्वेश्चन को डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। सबसे पहले देखो कितना टाइम दे दिया, 3 साल दिए। कितने साल दिए? 3 साल है। प्रिंसिपल कितना है? P बराबर 1200 रुपए लिए, ठीक है, उधार दिए गया जैसे भी इंटरेस्ट पर एनम अभी बताया था ना, प्रति वर्ष 1 साल के हैं कितने? 12%। तो किस पर ये क्या एट क्या होता है? रेट। आर कितनी दी गई है? 12% पर एनम प्रति वर्ष। आपने पढ़ा नहीं क्या? एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षा है, ANM वही है ANM, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन पर एनम, PA इसलिए लिखा है। अभी तो हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, तो अमाउंट के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए ना, तो कैसे निकाल लेंगे भाई? 1 साल का कितने परसेंट है? पर एनम मतलब 1 साल का, प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष का 12%। किसका 12%? इसका, प्रिंसिपल का, है ना। 2 साल का कितना हो जाएगा? 24%। 3 साल का 36%। किसका? प्रिंसिपल का। तो कितने परसेंट? 36% ऑफ P, दैट इज 1200। और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 36% इंटू 12, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं? 36% को कैसे लिखे? 36% प्रति 100, ये साइन हट गया, इंटू 1200। 2 जीरो से 2 जीरो और 12 से फिर इसी मल्टीप्लाई करें। 12 से 72, 12 या 36 और 7 43। तो क्या आया? इंटरेस्ट आया। कि क्या है ये? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकाला हमने? सिंपल इंटरेस्ट, जिसे लिखा रखा है क्या? इंटरेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जोड़ देंगे इसमें 1200 में, तो अमाउंट कितना आ गया हमारा? अमाउंट बराबर होगा 1200, प्रिंसिपल 1200 प्लस इंटरेस्ट कितना आया? 432। तो टोटल 2 3 1632 रुपए देने पड़ेंगे 3 साल बाद। गॉट इट? इसका बी पार्ट आप खुद कर लोगे। बी पार्ट 10वां करा रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए अब देखो 10वां क्वेश्चन कहता है व्हाट रेट गिव्स ₹280। मैं कह रहा कितने रुपए देता है कोई रेट, किसी रेट पे, है ना। किसका रेट है? सिंपल इंटरेस्ट का। किसका रेट है? तो किसी रेट पर इतने रुपए मिलते हैं हमें, मतलब ये क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतना मिलता है। एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ, कितना है? हाँ कहाँ? ये 15 नहीं, ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है ये, SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो 10वां क्वेश्चन देखो, 280 रुपए मिलते हैं उसे। पढ़ो सभी क्वेश्चन को एक बार।
हाँ 11वां भी करेंगे और 10वां भी। भाई वो कह रहा है कि इतने रुपए मिलते हैं, ये मिल रहे हैं क्या, इंटरेस्ट मिला ना हमें। ये कैसा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? इतने रुपए का। कितने रुपए पे मिला? 56,000 पर। 56,000 है ना, 56,000। तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 56,000। गोट इट। कितने सालों में? 2 years। हाँ अमाउंट। तो 2 years, 2 सालों में कितना मिला हमको? 2 सालों में कितना मिला? 280। एक साल में कितना मिला होगा? 140। किसका? इसका हाफ ना। तो एक साल में मिला हमको, 2 साल में मिल रहा है हमें 280। एक साल में इसके भाग 2 करके ना 140 रुपए मिला। ठीक है, तो अब एक साल पर एनम है ना, कितने पर मिला? 56,000 पर। तो देखते हैं ये जो 140 है इसका कितने प्रतिशत है 56,000 का। ठीक है, मान लिया कितने प्रतिशत है? x प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? x प्रतिशत है। तो x% ऑफ 56,000 बराबर क्या है? 140। x% मतलब प्रति 100। ठीक, ऑफ के लिए 140। 2 जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और ये इधर क्या बचा? x इंटू 560 बराबर 140। इसे प्रतिशत को प्रति परसेंट ही रहने दो, है ना। क्या रहने दो? परसेंट ही रहने दो, क्योंकि ये तो रुको। तो कितना है ये? 50। ये x इधर किस में? मल्टीप्लीकेशन में x के साथ में इधर जाएगा तो डिवीजन में। ठीक है, 560 इस जीरो से ये जीरो, तो कितना है? 14/56। x बराबर 14/56। तो कितना है? 14, 14 चौका 56। 1/4, 1/4 की वैल्यू क्या आती है? 0.25। पता है ना सभी को कैसा आती है? भाग करके। ना चलने का 0 तो 10, 4 2 8, फिर बचता है क्या? 20, 4 5 20। x की वैल्यू आई, तो कितने परसेंट आई रेट? एक साल में कितने परसेंट हुआ? 0.25% क्या आई हमारी रेट। ठीक है ना, तो क्योंकि 56,000 का 0.25% कितना आता है? 140। तो इसलिए हमारी रेट क्या हुई? 0.25% पर ईयर या पर एनम। ठीक है, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। इसका एक फॉर्मूला भी होता है सिंपल सा, मैं फॉर्मूले से करवाऊं क्या? चलो थर्ड क्वेश्चन फॉर्मूले से कराते हैं। देखो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट अभी निकालना सीखा ना कैसे? प्रिंसिपल का
देखो प्रिंसिपल का अगर आर है ना, तो रेट है जैसे 3% है, या रेट कितनी है, R% है, कितनी है, R% है, तो प्रिंसिपल का R% प्रति 100, तो ये तो कितनी आ जाती है, 1 साल की अगर रेट हो, कितने साल की रेट हो, 1 साल की। अगर टाइम हो 2 साल हो जाए तो पूरा इसका 2 गुना हो जाता है ना, तो जितने टाइम होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दें। टाइम की अगर 3 होगा तो 3 से गुना करनी पड़ेगी, तो इसमें क्या कर देते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई, जितने सालों का हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, उतने सालों का ब्याज और प्रिंसिपल ये रहता है, ठीक है। कैसे फॉर्मूला बनता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, और अमाउंट का प्रिंसिपल के साथ जोड़ के, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पूछा जाए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT, P गुना R इंटू T अपॉन 100। अगर अमाउंट पूछा जाए तो प्रिंसिपल जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूले से करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। भाई इसमें दिया, इफ मीना गिव्स इंटरेस्ट ऑफ रुपी, कितने रुपए का, 15 रुपए का, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। भाई 45 है, करेक्ट भी करवा दिया करो, कुछ गलत बोल दिया जाए तो। 45 फॉर 1 ईयर, टाइम कितना है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 ईयर, ठीक है। और रेट कितना है, 9%, ठीक है। और सम पूछ रहा है, सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछा गया है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैसे, पी निकालना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, रखें, क्योंकि अमाउंट नहीं दिया गया ना हमें अभी। अगर अमाउंट दिया गया होता तो पहले फॉर्मूले में, अब अमाउंट नहीं है और पी पूछ लिया तो सेकंड वाले में रखते हैं, क्योंकि यहाँ से पी निकल जाएगा, बाकी सब हमें दिया है, टी भी है हमारे पास, आर भी है, एस आई भी है, सभी है ना। चलो रखते हैं, एस आई बराबर, एस आई की वैल्यू रखो, उसमें कितना आ जाएगा, 45, पी की वैल्यू हमें निकालनी है, आर कितना है, 9, कितना है, 9। अब इसमें आर में ये इसका कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है, इसका ही है बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ, तब इसे 9% ही रखो, आर बस क्या है, 9 है, नंबर लेना है, ठीक है, क्योंकि परसेंट को वो नीचे जो 100 है वो परसेंट के लिए ही लगा है, ठीक है। फॉर्मूला बनाते टाइम किस लिए लगाया था, वो परसेंट के लिए लगाया था ना, R%, क्योंकि ये क्या है, R%, तो R बराबर क्या है, 9% के लिए नीचे 100 लगा, और टाइम कितना है, 1 ईयर, 1/100, इधर भाग में इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 45 के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगी 100 की, तो इधर P इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा, 4, भाई इधर ये मल्टीप्लिकेशन में, इधर 9 जाके डिवाइड में, तो 45 इंटू 100/9, भाई इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवीजन में, बराबर P, और 9 पंजे 45, ठीक है, और 5 इंटू 100 500, तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई, 500, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हुआ, डन।